प्लॉट करना है, ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आप लेस देन साइन, इनइक्वालिटी साइन हटाकर क्या पुट करोगे, इक्वल टू साइन। सबसे पहले इनइक्वालिटी साइन हटाकर आप क्या पुट करोगे, इक्वल टू साइन। अगर लेस देन है तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेस देन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है रीजन, जो हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन होता है वो कहां पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मोर देन है तो वो कहां पे जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। और मैंने आप लोगों को ये बताया था शॉर्टकट के लिए, अगर लेस देन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, और अगर मोर देन है तो कहां पे आता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो थर्ड सम तो हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट सम देखो क्या है। सर वापस बताओ ना, साइन क्या है? अगर लेस देन होता है ना, अगर यहाँ पे लेस देन है या फिर इक्वल टू भी है, लेस देन या फिर इक्वल टू भी है, और लेस देन इक्वल टू, तो जो हमारा शेडेड रीजन का पोर्शन होता है ना, वो टूवर्ड्स ओरिजिन जाता है। या तो फिर आप याद रखो, लेस देन है तो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मोर देन इक्वल टू है तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, पेज नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या दिया है, सॉल्व ग्राफिकली बोला है यहाँ पे। फोर्थ सम में क्या बोला है, सॉल्व ग्राफिकली। अब यहाँ पे x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 6 दिया है, x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 6 है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, इन इक्वेशन x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। तो चाहे तो आप लोग ना डायरेक्ट पॉइंट्स फाइंड करने के बाद डायरेक्ट आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, या फिर क्या करो ना, इसमें हम जो भी फाइव कॉलम्स हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखो बाकी एक्सरसाइज के लिए भी ये कॉमन रहेगा सबके लिए। तो फर्स्ट जो कॉलम है ना, उसमें आप लीनियर इनइक्वालिटी लिखोगे। फर्स्ट कॉलम में ये एक टैबुलर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो फर्स्ट में लीनियर इनइक्वालिटीज, फर्स्ट कॉलम में लीनियर इनइक्वालिटीज। सो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, जो आपका क्वेश्चन दिया है ना, x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना है ऐसे, x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 6, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। इनइक्वालिटी का जैसा इक्वेशन दिया है उसको वैसे ही कॉपी करना है। फिर नेक्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या है ना, कि हम जो भी इनइक्वालिटी साइन है उसको हटाकर इक्वल टू साइन पुट करते हैं। तो यहां पे देखो, अब ये क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी साइन हटाकर इक्वल टू साइन पुट करो, तो ये क्या होगा, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 6। कोई डाउट है अब तक? नो सर। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट जो कॉलम है ना, नेक्स्ट कॉलम के लिए इक्वेशन इन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। देखो x के जो डिनोमिनेटर में है, x के जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा x इंटरसेप्ट है, और y के जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा b जो है ये y इंटरसेप्ट है। जिसके डिनोमिनेटर में जो है वो इंटरसेप्ट है। अब राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो 1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 6 से डिवाइड करोगे तो हम ना ये पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये x अपॉन 6 आ जाएगा प्लस 2y अपॉन 6 आ जाएगा, और 6 अपॉन 6 क्या लिखोगे? 1। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे कॉलम होगा उसमें पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, और लास्ट कॉलम में रीजन लिखोगे। ये मैं अभी से ही क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो आप लोग इसमें डायरेक्ट पॉइंट फाइंड कर सकते हो x एक्सिस के लिए और y एक्सिस के लिए क्या है, बट ये टैबुलर फॉर्म जो है ना, आपको इसके बाद जितने भी सम्स है वो सबके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो अभी से ये कॉलम वगैरह जो है ना वो याद रखो अच्छे से। टेक्स्ट बुक में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से दिया है। देखो अब इसमें जैसे यहाँ पे टैबुलर फॉर्म ऐसे दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, उसका साइन क्या है और रीजन क्या है। तो आपको हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। आप देखो इसमें इन इक्वेशंस पहले लिखा है, देखो यहाँ पे एक इन इक्वेशंस पहले लिखा है, फिर ड्रॉ लाइन, एक इनइक्वालिटी साइन हटाकर इक्वल टू साइन पुट किया है, फिर x और y कोऑर्डिनेट फाइंड किया है, फिर कौन से पॉइंट से पास हो रहा है लाइन, और फिर उसका साइन क्या है और उसका रीजन क्या है। तो सब जगह आपको अलग अलग मिलेगा, तो कोई एक ही याद रखो। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में ये ऑर्डर में दिया है तो हमें यही याद करना है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। एक्स एक्सिस के लिए अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग, डिनोमिनेटर में सिर्फ नंबर होना चाहिए, न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करो, x अपॉन ए है, तो यहाँ पे x अपॉन 6 है, 2y अपॉन 6 है इक्वल्स टू 1। देखो y के साथ में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो। सो देखो ये 2 1 टाइम आ जाएगा, और ये कितने, हाँ तो 1 और 2 आ जाएगा। 3 आएगा। अच्छा हाँ सॉरी बराबर 3 आ जाएगा, हाँ 1 और 3 आ जाएगा। अब देखो x के जो डिनोमिनेटर में है ना, x के जो डिनोमिनेटर में है वो x एक्सिस है। अच्छा x पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है बताओ? x पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसमें y कोऑर्डिनेट जो है ये 3 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3। ये जो हमने 4 कॉलम्स में यहाँ पे लिखा, फर्स्ट में क्वेश्चन कॉपी करना है, सेकंड में इक्वल टू साइन, थर्ड में डिवाइड करके 1 लिखना है। x एक्सिस के लिए पॉइंट 6 है, तो 6,0, और y के लिए क्या है? 0,3 है। अब इसका देखो जो यहाँ पे साइन है, इसका साइन क्या है? लेस देन और इक्वल टू है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, जब लेस देन होता है तो कहां पे जाता है? टूवर्ड्स ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन? टूवर्ड्स ओरिजिन। सो यहाँ पे आप लोग लास्ट में लिखेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन। टेबल सबको समझा अच्छे से? सर कोऑर्डिनेट्स में 6,3 नहीं लिखेंगे? 6,3 नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ना, तो x कोऑर्डिनेट भी मिलेगा, y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि जो लाइन है वो कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। 6,3 नहीं होगा ना, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस इक्वेशन को ना हमें 2 पॉइंट्स ऐसे मिलने चाहिए कि जो दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। महालक्ष्मी आप ये पॉइंट कंसीडर करो, 6 और 0, 6 0 जो कंसीडर करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करो। x का वैल्यू क्या है? 6। तो 6 प्लस 2 इंटू 0 मतलब हो जाएगा ना, ये y के लिए क्या है? 0 है, तो 2 इंटू 0 क्या होगा? 0। तो 6 प्लस 0 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। मतलब ये ऐसे 2 पॉइंट्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कुछ समझा ये? यस सर। हाँ, तो देखो अभी इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। सो ग्राफ के लिए सबसे पहले ना आप यहाँ पे
एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है। ग्राफ फॉर्म में ड्रॉ करना है ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, और सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं, हाँ, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई प्रॉपर विजिबल है ना? हाँ सर। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है। सब पेंसिल से ही ड्रॉ करना है नोटबुक में भी। अब उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट्स जो है, ए का मतलब एक्स एक्सिस पे 6 0 है और वाई एक्सिस पे 0 3 है, तो इनको कुछ कंसिडर कर लो अल्फाबेट यहाँ पे ए और बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे पॉइंट्स लिखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट, एक कोई फिक्स्ड डिस्टेंस पे 1 यूनिट, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। आप कितने भी नंबर्स ले सकते हो, 7। और वैसे ही वाई एक्सिस पे भी 1 2 और 3। ये पर्टिकुलर एक एक लाइन पे ना 1 1 लिखा करो, ठीक है। ऐसे दोनों लाइंस के बीच में नंबर्स मत लिखा करो, ये पर्टिकुलर जहां पे लाइन है ना वहां पे ही, तो आपको एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, देखो एक्स एक्सिस पे 6 और 0 है, तो एक्स एक्सिस पे 6 और 0 हमारा ये पॉइंट हो गया, और वाई एक्सिस पे 3 और 0 है, मतलब 0 और 3 है, तो ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, दोनों जो पॉइंट है वो किसी एक ही लाइन के लिए है, तो एक ही लाइन के लिए दोनों पॉइंट्स, तो दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। सो दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो यहां पे सबसे पहले क्या करोगे ना, इन पॉइंट्स को यहां पे लिखोगे। ए के लिए क्या कोऑर्डिनेट था, 6 0, और बी के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो क्या था, 0 और 3। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, यही लिखोगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। और फिर इसके बाद में स्केल वगैरह यहां पे लिख देना, ऑन x कॉमा y एक्सिस, on x comma y axis 1 centimeter equals to 1 unit, 1 centimeter equals to 1 unit। अब क्या करेंगे ना हम यहाँ पे, देखो ये जो रीजन था ये कहाँ था, टूवर्ड्स ओरिजिन था ना, ये जो रीजन है ये कहाँ पे है, हाँ। सो टूवर्ड्स ओरिजिन के लिए, टूवर्ड्स ओरिजिन के लिए हम क्या करेंगे ना यहाँ पे, अब देखो इसका जो ग्राफ होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, ये लाइन से जो है ना, ये पूरे लाइन से टूवर्ड्स ओरिजिन ड्रॉ करो, ऐसे ग्राफ, ऐसे मतलब एरो ड्रॉ करना है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, टूवर्ड्स ओरिजिन। सब जगह ऐसे आपको लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा ये? यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें? सर वो एरो वाई एक्सिस के सर। बाद बनाना है क्या? क्या? सर सॉल्व एग्जांपल में वो एरो जो है वो वाई और एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही बनाया है। नहीं, मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है, ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप देखोगे सॉल्व एग्जांपल जो है ये वाला, उसके पहले वाला सॉल्व एग्जांपल देखो महालक्ष्मी, एक मिनट, उसके पहले वाला सॉल्व एग्जांपल देखो, ये इस लाइन में देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर भी है, हाँ। तो ये मतलब कैसा है ना, कि अगर ओरिजिन साइड है तो इस पर्टिकुलर लाइन से इसका रीजन देखो ऐसे मिल रहा है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है डाउनवर्ड साइड में इसका पूरा रीजन मिल रहा है, डाउनवर्ड साइड में। सो ओरिजिन के साइड में आप कितने भी एरो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इक्वेशन जो दिया है उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
फिर पॉइंट्स को प्लॉट करना है, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में फिर ये देखना है आपका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, टूवर्ड्स ओरिजिन है या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन है। लेस देन है तो टूवर्ड्स ओरिजिन और मोर देन है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। और sir. अगर आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से साइड में है, तो ये देखो आपका लाइन हो गया, ये आपका लाइन हो गया, लेस देन बोला है। सो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था जब यहाँ पे ये लाइन है तो लाइन के बाद में लेस देन है तो कहां पे जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में। आप लाइन को ऐसे कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, तो लाइन आपका ऐसे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मोर देन होता तो वो कहां पे आता है, राइट हैंड साइड में। इस पे एक सम और सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी इक्वेशन ऐसे दिया है कि x प्लस 4, ये सॉरी थर्ड वाला सम देखो, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो थर्ड सम है वहां पे क्या कंडीशन दिया गया है, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो Away यहाँ from पे the देखो, origin. हाँ ये अवे फ्रॉम तो ओरिजिन होगा, बट देखो ध्यान से देखो, इसमें राइट हैंड साइड में 1 कर सकते हैं क्या, इसमें हम राइट हैंड साइड में 1 कर सकते हैं क्या, नो सर। नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले यहां पे आप कोई भी, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो हम इसको टैबुलर फॉर्म में मत कन्वर्ट करो, इसको क्या करो ना, इक्वल टू साइन सबसे पहले सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ना किसी एक का वैल्यू कंसीडर करो और दूसरा फाइंड करो। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, मैं राइट में आया ना, क्या इसमें राइट में आएगा। नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? एरो वर्ड है ना, अब हाँ। बना दो। हाँ हाँ हाँ, देखो बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहले क्या करोगे ना आप, यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो 0 दिया है, ठीक है। तो आप इसको 1 कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है, 0 है। सो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें किसी एक पर्टिकुलर का वैल्यू फाइंड करो, जैसे आप लोग 10th स्टैंडर्ड में करते थे। तो 2y का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -3x के, और y का वैल्यू क्या जाएगा, -3x अपॉन 2। कुछ समझा अभी तक? यस सर। हाँ, तो अब हम ना यहाँ पे एक टेबल कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें जैसे हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर मतलब सॉल्व किया था। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, -3x अपॉन 2, और लास्ट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x का कुछ भी वैल्यू कंसीडर करो, x का कुछ भी वैल्यू कंसीडर करो जो कि 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि y के लिए यहाँ पे क्या है, -3x अपॉन 2, मतलब x का जो भी वैल्यू होगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो x का कुछ भी वैल्यू बोलो, छोटे नंबर से बोलो, क्या 2। अच्छा, x के लिए अगर हमने 2 कंसीडर किया तो यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करो, तो -3 इंटू 2 क्या होगा, 6, -6 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पे जो x और y कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 और -3। इतना समझा?
सर नहीं समझ रहे। नहीं समझ सर। 10th स्टैंडर्ड में जैसे आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट को सर अज्यूम कर, हाँ वाई इज इक्वल टू, सर वहां तक समझा मुझे, -3x/2 तक। अच्छा, तो ये देखो एक टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं जैसे 10th स्टैंडर्ड में करता था, पहले x लिखता था फिर y और फिर xy। तो y का फॉर्मूला क्या है, -3x/2 है, तो y के लिए -3x/2, ये वैल्यू हम अपने से खुद से कंसीडर कर रहे हैं। जैसे y x का वैल्यू कंसीडर करो 2 है, तो यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करो। अभिषेक यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करो। हाँ, तो जब 2 सब्सटीट्यूट करोगे इसमें 2 पुट करो तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, -3। अभी भी नहीं समझा? समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू। वरुण समझा? हाँ सर सर। अच्छा, अब कुछ भी और कोई नंबर बताओ। 4। 4। अच्छा देखो, -3 इंटू 4, हाँ -3 इंटू 4 क्या होगा, -12 हो जाएगा। -12 और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये 4 और -6, ठीक है। और एक पॉइंट अगर हमने कंसिडर करो, 0 कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर किया, 0। तो जब x 0 है तो y क्या आ जाएगा, 0। मतलब कोई भी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लो, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी है। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हमारा एक्स एंड वाई, y है और क्या है, x है। बट यहाँ पे हमें डाउनवर्ड साइड के लिए भी चाहिए, -6 है ना, सो डाउनवर्ड साइड के लिए भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मिनट, सर वैसे x हम लोग के ऊपर है ना, कुछ भी ले सकते कुछ हैं। भी कुछ भी कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे सेम वैसे ही है, कुछ भी। क्योंकि हम यहाँ पे मतलब इसको हम 1 नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे खुद से अज्यूम करते हैं वैल्यूज। तो डाउनवर्ड साइड के लिए भी यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि -6 है। -3 है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर हो गया, उसके बाद में 1 2 3 4 5 एंड 6 खुद से अज्यूम कब करोगे, जब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 होगा। 1 2 3 और बाद में यहाँ पे 4 5 और 6 है, ठीक है। अब डाउनवर्ड साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 2 और -3 है, तो प्लस और माइनस कहां पे मिल जाएगा हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 2 और -3, सो 2 और -3 हमारा यहाँ पे है, ये 2 और -3 हो गया। नेक्स्ट जो है 4 और -6 है, ये भी कहां पे रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। 4 और -6, 4 और -6, नहीं समझा तो पूछो, हाँ। 4 और -6 आ गया। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट था वो यहाँ पे था 0 0 पे। देखो तीनों भी पॉइंट्स जो है ना एक ही लाइन पे आना चाहिए, तीनों भी पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पे आना चाहिए। देखो अभी ये 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, इसका मतलब ना राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे ये जो हम ये ड्रॉ करेंगे, इसके बाद में
अब देखो लेस देन है कि मोर देन है साइन, यहाँ पे जो साइन था वो क्या था, मोर देन। तो मोर देन है ना, तो मोर देन है, तो अब ये बताओ ये लाइन है, मोर देन है तो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में रीजन आएगा कि राइट हैंड साइड में? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड। हाँ देखो मोर देन है तो लाइन का कहां पे आएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो यहां से आपको ऐसे रीजन ड्रॉ करने पड़ेंगे एरो। अगर मतलब यहाँ पे कैसा होता है ना कि आप जैसे पॉइंट्स कंसीडर करोगे वैसे आपको रीजन मिलेगा, तो राइट हैंड साइड में अगर 0 है तो हम कुछ भी वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं, बट छोटे नंबर ही कंसीडर करो ना। 2 - 3, बी के लिए 4 - 6 और सी के लिए यहाँ पे 0,0। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 0। देखो कोई डाउट है क्या इसमें? सर एक्स कंसीडर करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्या? एक्स अगर हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। रीजन चेंज हो सकते हैं ना सर? हाँ वो तो चेंज होगा ही ना, अगर हम x का वैल्यू चेंज करेंगे, x का वैल्यू अगर -2 कंसीडर करोगे, आपको देखो नंबर्स ना ऐसे ऐसे कंसीडर करना है जो 2 से डिवाइड भी होना चाहिए। अब आप लोगों ने बताया ऐसे ऐसे नंबर, तो ये 2 से इजीली डिवाइड हो गए, बट अगर आप ऐसे 1 कंसीडर कर लिए तो -1.5 आएगा। तो आप ऐसे नंबर्स कंसीडर करो जो छोटे भी हो और डिवाइड भी हो जाने चाहिए, समझा? आपका यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये कैसे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे पॉइंट्स कंसीडर करते हो, समझा कि नहीं समझा ये? हाँ सर समझा सर। हाँ तो अब सेकंड सम में देखो, जो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी, इसमें ना स्टार्टिंग के दोनों राइट हैंड साइड में नंबर है 6 है और 10 है, तो फर्स्ट वाले को तो हमने 6 से डिवाइड कर दिया था, वो सॉल्व हो गया था। इसको किससे डिवाइड करोगे? 10 से। 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब ये बाकी के जो दो सम्स है ना, बाकी के जो दोनों सम है, इसमें राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहां पे आपको खुद से अज्यूम करना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा ये? समझा सर। हाँ सो देखो अभी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट सम देखो क्या दिया है, हमें दो इक्वेशंस को साथ में दिए हैं, दो इक्वेशंस को साथ में दिया, इसका मतलब ना कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ऐसा नहीं कि सबको हमें शेड कर देना है पूरे लाइन को, अब ऐसा नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन भी होना चाहिए, अगर दोनों के लिए वो कॉमन होगा तभी हम उसको वहां पे मतलब रीजन को मतलब क्या करेंगे, वहां पे शेड करेंगे। तो सॉल्व ग्राफिकली बोला है यहाँ पे, तो फर्स्ट में देखो दो इक्वेशंस हैं, तो सेम वैसी ही टेबल पहले ड्रॉ करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, टेबल याद होना चाहिए अच्छे से, हाँ, क्योंकि सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज के लिए वो ज्यादा यूज होता है। टेबल में कोई डाउट नहीं है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले यहां पे लीनियर इनइक्वालिटी, इनइक्वेशंस भी लिख सकते हो, हाँ, लीनियर इनइक्वेशंस। फिर उसके बाद क्या था, इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट में हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म था, इक्वेशन इन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट कॉलम है पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, और लास्ट कॉलम जो था वो रीजन था। तो जो हमें दो इक्वेशंस दिए हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन यहां पे क्या है, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो दोनों इक्वेशंस को पहले कॉपी करो, दोनों इक्वेशंस को कॉपी करो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई
इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और एक लाइन का गैप रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको डिवाइड के फॉर्म में लिखना होता है, तो एक लाइन का गैप रखना। अब इनइक्वालिटी साइन हटाकर इक्वल टू साइन पुट करो। सो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या लिखोगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इनइक्वालिटी साइन हटाकर इक्वल टू साइन पुट करना है और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। समझा इतना? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट को जब हमें 1 कन्वर्ट करना है राइट हैंड साइड में, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे? सबको 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2x अपॉन क्या आ जाएगा, 2 प्लस y अपॉन क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इसको किससे, देखो यहाँ पे तो हमें राइट हैंड साइड में पहले से ही 1 दिया है, राइट हैंड साइड में 1 करना होता है और पहले से ही 1 दिया है, तो आप क्या करो ना, और बी के पे 2 ठीक है, क्या ए और बी के पे आप 2 क्यों लिख? सबको 2 से डिवाइड कर रहा है ना वरुण। देखो राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होता है ना, उसी से सबको डिवाइड करने का। तो 2x को हमने 2 से डिवाइड किया, y को 2 से डिवाइड किया, और 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 1। समझा वरुण? समझ ली सर। हाँ, बट यहाँ पे क्या है ना कि राइट हैंड साइड में पहले से ही नंबर 1 है। अच्छा, जहां पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, वहां पे 1 है। सो x के अपॉन में कौन है, 1 है। और मिडल में हमेशा याद रखना साइन जो है वो प्लस ही आना चाहिए, माइनस कभी भी नहीं आता है। यहाँ पे साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो माइनस को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, यहाँ पे प्लस और y के साथ में -1। देखो ये इक्वेशन, ये प्लस और माइनस आपका माइनस ही बन जाएगा। तो a की जगह पे 1 है और b की जगह पे क्या है, -1 है। देखो कुछ नहीं समझा क्या इसमें? समझा ये सभी को? हाँ सर। देखो हमने क्या किया ना, x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो वहां पे क्या है, 1 है। y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। बट यहाँ पे हमें प्लस साइन चाहिए, तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ये जो फर्स्ट है ना, यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करो। तो देखो दोनों 2 और 2 है, तो डिवाइड हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x के लिए क्या पॉइंट है, 1, और y के लिए क्या पॉइंट है, 2 है। तो x एक्सिस पे पॉइंट 1 है और इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। y एक्सिस के लिए बताओ क्या आएगा, 0,2। 0,2। और यहाँ पे x का पॉइंट जो है वो क्या है, 1,0। 1,0। और यहाँ पे क्या है ये, 0,-1। अच्छा इन पॉइंट्स को कुछ कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे a हो गया, b और c और d। अच्छा फर्स्ट का रीजन बताओ कहां पे आएगा, फर्स्ट का रीजन कहां आएगा? देखो मोर देन है और इक्वल टू है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और सेकंड का, Towards हाँ हाँ, सो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये कहां पे आ रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन। पूरा फुल फॉर्म लिखना है आप लोग, अवे फ्रॉम ओरिजिन और टूवर्ड्स ओरिजिन। टेबल में कुछ डाउट है क्या किसी को? देखो एक बार, सबसे पहले इन इक्वेशंस, फिर उसके बाद में इक्वल टू साइन, फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट हैंड साइड में 1 1 होना चाहिए, फिर पॉइंट्स हमें मिलेगा उससे, फिर लास्ट में क्या आएगा, रीजन आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा ये? समझा सर। रिस्पॉन्स आप लोग चैट से भी दे सकते हो। हाँ? सो देखो अब इसके लिए क्या आ जाएगा, हाँ सो सबसे पहले x, सर -1 कैसे आया सर, बताइए सर। वहाँ पे -1 कैसे आया सर, मेरा नेट नहीं चल रहा था, ऑडियो अच्छा पर तो ये कैसे हुआ ना, यहाँ पे ये x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, माइनस है यहाँ पे। सो हमको
फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस में चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे ये प्लस लिखा और माइनस साइन यहाँ पे नीचे लिख दिया, क्योंकि प्लस और माइनस क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो ये x के लिए 1 और y के लिए -1 है। शुभ है, यहाँ पे कैसा है ना, जो x के डिनोमिनेटर में होता है वो x का कोऑर्डिनेट और y के जो डिनोमिनेटर में होता है वो y का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 1 है, सो 1,0 x के लिए, और y के लिए 2 है, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये 0 और 2 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 1 0 और ये 0 -1। सो इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे। सर रीजन हमें क्वेश्चन का इनइक्वालिटी देख के लिखना है ना? हाँ करेक्ट, रीजन जो है वो इनइक्वालिटी को देखकर पता चलता है। हाँ, अब पूरे चैप्टर में आपको ये टेबल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि सब जगह यूज में होगा ये। तो यहाँ पे पॉइंट्स जो है 0 1 2 3 और 4, ऐसे पॉइंट्स तो 1 ही है, और फिर पॉजिटिव साइड में 1 2 3 और 4, डाउनवर्ड साइड में -1 -2 और -3। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, 1 और 0 है। एक्स एक्सिस पे 1 और 0 हमें फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस पे 1 और 0 ये पॉइंट है, उसके साथ में कौन है, 0 और 2 है, तो 0 और 2 यहां पे आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन का मतलब ग्राफ हो जाएगा। ये फर्स्ट लाइन है हमारा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए के लिए, ए के लिए पॉइंट 1 और 0 है, और बी के लिए जो पॉइंट है वो 0,2 है। अब तक कुछ डाउट है क्या, देखो। और इस लाइन का इक्वेशन 2x + y = 2 है। पेंसिल थोड़ा लाइट है इसलिए शायद नहीं दिख रहा होगा बराबर। सो अब देखो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, सेकेंड लाइन के लिए पॉइंट देखो 1 0 है और क्या है, 0 -1 है। अच्छा 1 0 और यहाँ पे भी 1 0, मतलब जो ए का पॉइंट है वही किसका है, सी का भी है। तो ए के साइड में आप सी लिख सकते हो, ऐसे A, C, ए लिख सकते हो, तो सेम पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट था वो 0 -1 था, तो ये 0 -1। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, मार्केट में भाजी अपना क्या गो म्यूट करके रखो तुम लोग। देखो फिर ये जो है हमारा क्या आएगा, सेकेंड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो सी और ए हो गया, और यहाँ पे डी के लिए जो पॉइंट है, डी के लिए पॉइंट जो है वो क्या है, 0 और 1, 0 और -1 है। तो सबसे पहले ये बताओ आप लोगों को ग्राफ समझा ये कैसे आया, मतलब सर ये पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए, सब समझा? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि अब इसका देखो रीजन कहाँ पे आएगा। तो जो फर्स्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन है ना हमारा, ये फर्स्ट लाइन है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसका रीजन आप देखोगे, ये देखो ये कहाँ पे जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका जो रीजन होगा वो ये जो लाइन है इसके कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा। और जो फर्स्ट यहाँ पे ये लाइन है ये कहाँ पे जा रहा है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है ना। हाँ सर। तो देखो टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, ये लाइन जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और ये जो लाइन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा है ये दोनों लाइन है, उसके बाद में एक लाइन जो है, एक लाइन अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, एक लाइन टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉमन पोर्शन मिलेगा क्या,
ये पर्टिकुलर पार्ट में कॉमन पोर्शन मिलेगा। नो सर। कॉमन पोर्शन का मतलब क्या, दोनों सब सेम साइड में जाने चाहिए। अब ये पेंसिल मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन डाउनवर्ड साइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। ये कहां पे जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है। सो इसका जो हमें ओरिजिन मिलेगा ये राइट हैंड साइड में मिलेगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए। और ये जो यहाँ पे लाइन है ये कहां पे जा रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, ठीक है। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन, बट कॉमन पोर्शन कौन से क्वाड्रेंट में, मतलब ये सॉरी, ये जो 4 ऐसे क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, तो कॉमन पोर्शन कहां पे मिल रहा है आपको, फर्स्ट वाले में सर। कहां पे मिल रहा है। सर वो पॉइंट 1,2 प्लॉट के ना उधर में। हाँ बराबर। तो आपको देखो ये कैसे शेड कैसे करना पड़ेगा। अब मैं एक यहाँ पे रफ डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं इसी में, बट आपको ऐसे बाद में ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो पहले तो ये जो लाइन है ये कहां पे जा रहा था, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अभी यहाँ पे मैं सबके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, बट ऐसे डायग्राम आप लोग अगर ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें। देखो ये क्या है, अवे फ्रॉम ओरिजिन आ गया। आप लोग ये फर्स्ट मेथड मतलब ये यूज कर सकते हो ऐसे भी। ये कहां पे था, अवे फ्रॉम ओरिजिन था इसका रीजन, और ये कहां पे था, टूवर्ड्स ओरिजिन। इसको मैं पेन से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझे अच्छे से। अब ये कहां पे है, टूवर्ड्स ओरिजिन। देखो ये जो यहाँ पे ये इतना पार्ट है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है और ये टूवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है। सो यहाँ पे आपको कॉमन पोर्शन मिलेंगे। देखो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है कॉमन पोर्शन मिल रहा है, तो अगर आप दोनों साइड एरो ड्रॉ करोगे ना तो आपको ये पार्ट जो है वो शेड करना पड़ेगा, मतलब ऐसे। और अगर शेड नहीं करना है तो सिर्फ ये पर्टिकुलर दोनों साइड में ही एरो ड्रॉ करना, फिर ये आपको पूरा पर्टिकुलर पार्ट जो है वो शेड करना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा ये कैसे आएगा, अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ही कर दे रहा हूं। समझा ये, इसको जो सर शेडिंग का मतलब समझा नहीं आपने। कॉमन पोर्शन को हम शेड करते हैं। सर कॉमन पोर्शन में सिर्फ एरो भी बनाएंगे तो चलेगा ना। हाँ अगर सिर्फ कॉमन पोर्शन में तब आपको ये नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप एरो ड्रॉ करते हो, देखो शेड करना रहता है वो बाद में हम लोग देखेंगे, बट अभी पर्टिकुलर अगर आपको दोनों के लिए कॉमन एरिया फाइंड करना है, दोनों के लिए कॉमन रीजन फाइंड करना है, तो आप एरो ड्रॉ कर सकते हो दोनों के साइड में, या फिर सिर्फ शेड करो। दोनों भी ऑप्शन, शेड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो ये सब है, जैसे ये सॉल्ड एग्जांपल है, इसमें देखो जैसे दोनों लाइन पे पहले यहाँ पे देखो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है, ये टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ये पर्टिकुलर पोर्शन मिल रहा है, इसको सिर्फ शेड किया है। जहां पे दोनों लाइन के लिए एरो आते हैं, अभी देखो यहाँ पे पर्टिकुलर ये साइड नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी दोनों के लिए कॉमन एरिया नहीं है, तो ये जो पार्ट है आप उसको एरो करके शेड करो या फिर सिर्फ और सिर्फ मतलब एरो ड्रॉ करो। समझा कि नहीं समझा, दोनों करने की जरूरत नहीं है। यस सर समझ गया, थैंक यू। हाँ तो सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट्स प्लॉट करोगे, फिर उसके बाद में देखेंगे हम लोग कौन से साइड में जा रहा है। यहाँ पे फिजिबल रीजन का मतलब क्या है, कॉमन पोर्शन क्या क्या है, कॉमन सोल्यूशन भी बोलते हैं इसको हम लोग, कॉमन सोल्यूशन। लिख देंगे, ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फिजिबल रीजन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, फिजिबल रीजन लिख दो। अच्छा नेक्स्ट सम इसमें ही देखते हैं, कुछ डाउट्स भी है ना इसमें। सर पूरे लाइन में एरो बनाना है और कॉमन पोर्शन में शेयर करना है ना। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ शेड करो। आपको अगर पता चल गया कि कौन सा पर्टिकुलर सर वो वाले सम में इक्वेशन का नाम नहीं लिखना है। हाँ लिखना है ना, क्यों नहीं लिखना है, आप पॉइंट्स का नाम लिखोगे और उसका इक्वेशन भी लिखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स का नाम और फिर इसके बाद में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है, और फिर जो लाइन का इक्वेशन, यहाँ पे ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था। पेन से नहीं लिखना, कुछ भी याद रखना ग्राफ में। अभी फिलहाल के लिए तो ये रफ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सर स्केल हाँ ऑन x कॉमा वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। आप अगर नोटबुक में भी ड्रॉ कर रहे हो तभी भी वहां पे पेंसिल ही यूज करना,
नेक्स्ट सम देखो क्या है। अच्छा इसमें से और कौन सा सम बताओ, देखो ये जो बाकी फर्स्ट मैंने बताया आप लोगों को, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन सा बताऊं? सर फिफ्थ। हाँ फिफ्थ। फिफ्थ बता देता हूं। तो 2x प्लस वाई इक्वल सॉरी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 5 है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1 है। सो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करो। टेबल में फर्स्ट क्या आता है? लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशंस आता है। दूसरा जो कॉलम है वहां पे इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। थर्ड जो कॉलम है इक्वेशन इन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। फोर्थ कॉलम में पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड लास्ट कॉलम में रीजन लिखोगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जो हमारा इक्वेशंस दिया है इन इक्वेशन। तो फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक लाइन या फिर दो लाइन यहाँ पे छोड़ दो। और फिर इसके बाद में सेकंड क्या है? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट में क्या करोगे? इक्वल टू साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अच्छा इसको किससे डिवाइड करोगे सबको? 5 से सर 5 से। 5 से डिवाइड कर दो। तो 2x अपॉन क्या आ जाएगा? 5 प्लस y अपॉन क्या आ जाएगा? 5 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है जैसे पहले वाला था, तो ये क्या आएगा? x अपॉन 1 प्लस y अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि प्लस और माइनस क्या आ जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे पॉइंट्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2.5। समझा कैसे आया? 5 हाँ 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आ जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? a के लिए हम कंसीडर करते हैं तो 2.5 और 0, और b के लिए जो आएगा वो क्या आएगा? 0,5। c के लिए कोऑर्डिनेट 1,0 और d के लिए कोऑर्डिनेट 0 और -1। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में डाउट आ रहा है क्या कुछ भी? नो सर। सो बताओ अब इसका रीजन कहां पे आएगा? फर्स्ट का रीजन कहां पे आएगा? towards the origin. अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और सेकंड के लिए टू ओरिजिन। अवे और यहाँ पे टूवर्ड्स। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है? आप लोग यहाँ पे सब अच्छे से लिखना, अवे फ्रॉम ओरिजिन और टूवर्ड्स ओरिजिन। अब ये इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं सबसे पहले। तो -1 यहाँ पे है, ये 0 हो गया। x एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4। 2.5 और 1 सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, सो 4 तक बहुत हो गया। एंड इसके बाद में y एक्सिस पे सबसे ग्रेटर पॉइंट 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 और ये क्या आ जाएगा? 5। डाउनवर्ड साइड में -1 -2 और -3। लेफ्ट हैंड साइड में -1 और -2। अच्छा फर्स्ट पॉइंट देखो 2.5 और 0 है। x एक्सिस पे 2.5 और 0 है, तो 2.5 हमें पता है 2 और 3 के बीच में आता है। सो 2 और 3 के बीच में जो है वो 2.5 है, तो ये 2.5 हो गया। और b के लिए क्या है? 0,5 है,
तो ये बी का पॉइंट हो गया। दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए के लिए जो पॉइंट था वो 2.5, 0 है, और बी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट है 0,5 है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, 2x + y = 5। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा, उसके बाद में बी की सेकंड इक्वेशन जो है 1,0 है, तो 1,0 आपका यहाँ पे मिल जाएगा, और 0,-1 यहाँ पे मिल जाएगा ये। तो दोनों को वापस ज्वाइन करो। दो पॉइंट्स अगर एक लाइन के लिए तो उन दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है, और दोनों लाइन कभी भी याद रखो इंटरसेक्ट होना ही चाहिए, इंटरसेक्ट करना ही चाहिए। ये जैसे अभी यहाँ पे ये सेकंड लाइन का इक्वेशन आ गया। तो सेकंड लाइन के लिए यहाँ पे सी का जो पॉइंट था 1,0 था, और डी का जो पॉइंट है वो 0,-1 था। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x - y = 1। फर्स्ट लाइन कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। फर्स्ट लाइन कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और सेकंड लाइन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन। तो कॉमन पोर्शन कहां पे मिलेगा बताओ? सर ऊपर मिलेगा। हाँ, तो ये पोर्शन में आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो, सिर्फ शेड जो है ना इस लाइन को करने का, इस लाइन को, फिर यहां से ऐसे, तो ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? समझा सर। हाँ, इस पर्टिकुलर लाइन को अगर आप शेड कर देते हो ना थोड़ा सा ऊपर तक, तो भी चलेगा ये आपका। अभी मैं ये आप लोगों को शायद से, हाँ, ये पीडीएफ में मैं जब स्कैनर से अगर स्कैन कर दूंगा तो फिर शायद से ये पेंसिल थोड़ा सा आप लोगों को लाइट और दिखेगा। सो अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा तो प्रैक्टिस करके पूछना, हाँ, नहीं समझा तो कुछ। तो अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ डाउट है? फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। देखो फर्स्ट, स्केल। हाँ, स्केल तो सब में वही कॉमन रहता है। ऑन x, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है, वो सबके लिए वो कॉमन रहेगा। ऑन x, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ये मतलब मैं नहीं लिखा तभी भी आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि यही रहेगा। और ये आपका जो है वो फिजिबल सोल्यूशन है या फिजिबल रीजन है। तो कुछ डाउट है अब तक? नो सर। नो डाउट। हाँ, और आप लोगों को ना इस चैप्टर में जो है 7.2 और 7.3 के 4 मार्क्स का कोई एक सम आएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें मैं बताऊंगा अभी मैं कि कौन से सम आप लोगों को मतलब अच्छे से करना है। अब 7.2 में जो है हमें 8 सम से है, और स्टार्टिंग का 6 तो सबके लिए कॉमन है, मतलब एक ही जैसा मेथड है। और लास्ट में हमें ट्री डायग्राम से सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशंस फ्रेम करना पड़ेगा। देखो जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, सेकंड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे अच्छा ये डेफिनेशन देखो क्या है फिजिबल रीजन के लिए। डेफिनेशन रीड करो एक बार सब लोग। अ सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज ऑल द कंस्ट्रेंट्स इज कॉल्ड अ फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो उस इक्वेशन को सारे मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे ना उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो इक्वेशन दिया रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। जो सबके लिए कॉमन पोर्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फिजिबल सॉल्यूशन या फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, सेकेंड एक्सरसाइज के लिए ये सॉल्व एग्जाम्पल है। तो ये देखो कॉमन पोर्शन जो है वो कहां से कहां तक आ रहा है। कॉमन पोर्शन देखो कहां से कहां तक है, पॉइंट्स पे देखो, जहां पे दो पॉइंट मिलते, ओ है, ए है, फिर बी है, और फिर सी है, फिर वापस ओ है। मतलब कैसे ना, क्लोज्ड होना चाहिए। आप अगर ओ ए बी सी तक बोलोगे तो ये क्लोज्ड नहीं हुआ जब तक आप ओ तक वापस आओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉमन शेडेड रीजन ओ ए बी सी ओ,
इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, सॉरी, सो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, एक मिनट, स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है, द कॉमन शेडेड रीजन OABCO is the graphical solution and this graphical solution is known as feasible region। feasible region के लिए आप लोग ये डेफिनेशन कॉपी कर लो, हाँ, और वापस वहां पे लिख देना ये सेकंड पॉइंट, ग्राफिकल सॉल्यूशन इज नोन एज फिजिबल सॉल्यूशन। तो जहां पे कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन। तो समझा सभी को? हाँ, तो अच्छा ये डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को पूरा एक नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा। तो फिजिबल रीजन यहाँ पे या फिर फिजिबल सॉल्यूशन a solution which satisfies all the constraints is called a feasible solution, मतलब जो कॉमन पोर्शन होता है। ग्राफिकल सॉल्यूशन is known as feasible solution। ठीक है, तो आज का कुछ डाउट है? नो सर। अच्छा, तो फिर क्या करोगे ना आप लोग, फर्स्ट एक्सरसाइज रिवीजन कर लेना अच्छे से, एंड लाइन एंड प्लेन आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, सो लाइन एंड प्लेन का आपको मतलब ये सर से मैं बात करके कमिंग वीक में रहेगा आप लोगों का, मतलब सॉरी इसी वीक में रहेगा, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करो और 7.1 भी अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ डाउट्स रहेगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, ठीक है? यस सर। हाँ हाँ, तो ठीक है, फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर।